ये कहानी है टीम इंडिया के दो धुरंधर यानी किंग विराट के साथ स्वयं सुल्तान रोहित शर्मा के कमबैक की। एक जमाना हुआ करता था जब दुनिया इनके नाम से कांप उठती थी। एक दौर था जब गेंदबाजों को इनके सपने आया करते थे। Who is the most difficult batter जिसको बॉल करते हुए आप उनको क्रैक नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, मुझे फील होगा कि डिफिकल्ट एंड 2019 में वो बॉल करता था एंड उसने छिक्के मारे के देते हैं। आपको भी 2-3 रखे हैं इसने। क्रिकेटर है हाँ कोहली। जिस तरह मैच का टाइम पे उसने जो 6 लगाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्लेयर ऐसे 6 लगा सकता अगर परंतु एक वक्त ऐसा आया जब सवाल था, क्या रोको की ये जोड़ी अभी भी टीम इंडिया के लिए मैच जिताऊ पारी खेल सकती है? क्या रोहित और कोहली अभी भी टीम इंडिया के लिए हिट और फिट है? आखिर क्या होगा रोहित और विराट का भविष्य? आखिर इन दोनों में से कौन खेलेगा वर्ल्ड कप 2027? क्या 2027 वर्ल्ड कप रोहित और विराट खेलेंगे? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का ओडीआई विश्व कप भी खेलेंगे? 2027 में क्या रोहित विराट रहने वाले हैं टीम में? सब खेलेंगे जब ये सीरीज अच्छी जाए। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद टीम इंडिया के ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा से उसकी कैप्टनसी छीन ली जाती है। बिगड़ते हालात और बदलते वक्त को देखते हुए अब तैयारी थी इन दोनों के संन्यास की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रिटायर हो जाएंगे रोहित शर्मा विराट कोहली। तो अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का ओडीआई से भी होगा संन्यास। तैयार रहिए, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में नहीं होने वाले तो। और टेस्ट खेलते रहते, ओडीआई को टाटा कर देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द कमबैक स्टोरी ऑफ रोको। नवंबर 2023 ये वही दिन था जब उसके दिल का दर्द अब कसक बन चुका था। अगर वो उसे उसी वक्त मिल जाती तो शायद इस किस्से का अगला हिस्सा न होता, परंतु उसे ना पाने का वो मलाल उसके चेहन में हमेशा से जिंदा था और जिंदा थी उसे पाने की एक और तलब। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, सिर्फ चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे। दीवानियत की हद पार कर दे उस दीवाने ने अपने उस दीवानी के लिए एक वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़ डाले। जब इतने से काम नहीं बना तो 4 साल का इंतजार कर एक बार फिर बैक टू बैक लगातार 10 दिन 10 मैच में 10 जीत कर फाइनल के दरवाजे में दस्तक दे दी। दर्द तो था उसके जहन में, परंतु किस्मत के सामने भीख मांगने की बजाय उसने एक बार फिर से एक नई टीम तैयार की। एक ऐसी टीम तैयार की जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर विजय प्राप्त कर सकती थी। कुछ ऐसे योद्धाओं का समूह तैयार किया जो महज एक इशारे पर किसी भी वक्त को बदलने की ताकत रखते थे। और यहीं से प्रारंभ हुआ उसका वर्चस्व, उसके साम्राज्य स्थापना की कहानी। पहले T20 वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी। 9 महीने के अंदर बैक टू बैक आईसीसी की 2 ट्रॉफी को जीतकर उसने दुनिया को बता दिया कि ये नया कप्तान है, ये रुकने वाला नहीं है। जब उसके करियर में सब कुछ सही चल रहा था, भारत का विजयी ध्वज पूरी दुनिया में लहरा रहा था, परंतु इसी हालात में एक नए किरदार की एंट्री और उस इंसान के आते ही पूरी कहानी बदल गई। आपको बता दें, गौतम गंभीर को नया कोच बनाया गया है। अब टीम इंडिया में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो क्रेडिट की प्यास में पागल हो चुका था, जिसे लगता था कि दुनिया में उसे किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं मिला। के लिए वर्ल्ड कप जिताने के लिए क्रेडिट धोनी को दिया जा रहा था, आपने कहा भाई? बिल्कुल मैं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, और वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी कभी भी नहीं जिता। वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी जिता भी नहीं सकता, वर्ल्ड कप एक शॉट जिता भी नहीं सकता। उस टूर्नामेंट में शायद उस छक्के से बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। मैं सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था। जब से इस इंसान को टीम इंडिया की कमान मिली, तब से प्रारंभ होता है टीम इंडिया में एक नया दौर। ना तो किसी की तारीफ करना, ना ही किसी की इज्जत, ना ही किसी का सम्मान। जब जिसको जैसा मौका मिलता वहीं पर उस इंसान को वही चीज बोल देना।
Coach Gautam Gambhir was involved in a heated altercation with the Oval's head groundsman and he was heard shouting, "You can't tell us what to do." बहुत पर्सनल चीजें हैं, वो ऐसे जो लैंग्वेज भी यूज की थी और जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुए थे, मतलब ऐसी गालियां दी थी जो आप जनता के सामने बता नहीं सकते। बिल्कुल। हालात अब इतने बिगड़ जाते हैं कि एक के बाद एक टीम इंडिया के कई दिग्गज प्लेयर अपने संन्यास की घोषणा कर देते हैं। रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। इस इंसान के आने के बाद रोहित के संग विराट भी अपने संन्यास की घोषणा कर चुके थे। कुछ वक्त पहले जिस इंसान के 100 शतक की बातें हुआ करती थी, जिस इंसान का टेस्ट क्रिकेट फेवरेट फॉर्मेट हुआ करता था, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा अभी भी यही एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं। तो मेरा हमेशा से यही एम था कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर, एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर बनना। अब वही इंसान टेस्ट छोड़ वनडे की तैयारी में लग जाता है। कुछ वक्त पहले जो इंसान टीम इंडिया का कप्तान हुआ करता था, जिसने अपने कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थे, अब उसी इंसान के लिए हालात इतने बिगड़ जाते हैं, वनडे में अब उसकी जगह पर सवाल थे। All eyes will be on this duo as they perform their last act in international cricket. To pass the torch on to शुभमन गिल और उनको ओडीआई में कंटिन्यू करने दो। ओडीआई में उनका रिकॉर्ड भी बड़ा प्यारा है। तो आप एक नई टीम के साथ जाओ, बेसिकली जो 2027 तक खेल पाए, यंग कैप्टन के साथ जाओ, ना कि उस कैप्टन के साथ जिसपे आपको भरोसा ही नहीं कि 2027 तक वो खेल पाएंगे भी कि नहीं खेल पाएंगे। दुनिया जीत कर आया वो इंसान अपने घर में अपने ही लोगों से हार गया। उसके इस हार को देख कंगारू बेहद खुश थे। उनके मुताबिक तो उनके धरती में होने वाली ये वनडे सीरीज रोहित विराट के करियर की आखिरी सीरीज थी। न्यूज, मीडिया, आर्टिकल, अब हर जगह ये पब्लिश हो चुका था। दिस इज द लास्ट चांस फॉर रोहित शर्मा। आखिरी मौका मिलने वाला है, कितना लंबा वो मौका रहेगा? रोहित और विराट कोहली का आखिरी मैच। पॉसिबिलिटी है कि ना ही सिर्फ रोहित मगर विराट भी दिल तोड़ दे और वो भी रिटायर कर दे। कंगारुओं की धरती में ये पहला मैच, पहले मैच में इन दोनों के बल्ले से रन नहीं आए। नतीजन अगले मैच से पहले मीडिया में कुछ ऐसी लाइन सुर्खियां बटोर रही थी। 0 पे आउट होके जा रहे हैं विराट कोहली, 8 रन पे आउट हो गए रोहित शर्मा। और अच्छे साइंस नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज चीफ सिलेक्टर भी बोल चुके हैं, आपके कोच भी बोल चुके हैं कि भैया हम तो मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे। ये तो इसी राह पे जा रहे हैं दोनों की, रिटायरमेंट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा इस सीरीज में। रोहित एंड कोहली बोथ आर वेल सेट एंड प्रिपेयर्ड, रेडी टू गो फॉर वर्ल्ड कप 2027 एज कमेंटेटर्स। कैसे सोच सकते हो कि इन दोनों से रन आएंगे? मुझे एक दो लोगों ने पूछा कितने शतक आएंगे, मतलब शतक, ये दोनों 8-8, 10-10 रन बना ले, उसी में मैं खुश हो जाऊं। कि रोको का करियर अब दांव पर है। क्या यशस्वी करेगा रोहित की जगह पर प्रहार, या फिर अभिषेक शर्मा होगा टीम इंडिया का नया हिटमैन? वक्त का आलम देखो, जो शख्स एक मैच पहले अपने वतन को चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनाकर उस मैच में मैन ऑफ द मैच था, पहले उस इंसान से उसकी कप्तानी छीनी गई। अब उसी टीम में वो इंसान अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहा था। क्रिकेट के इतिहास में एक विश्व विजेता कप्तान के साथ इतना बड़ा अत्याचार शायद पहली बार हो रहा था, क्योंकि इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग थे एशिया कप हारने के बाद जिनकी उपकप्तानी गई थी, तो उनके कुछ ऐसे बयान थे। MS धोनी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। टीबी सीरीज से बांग्लादेश के टूर पे वापस आके तो सिर्फ एक चीज चेंज हुई कि वाइस कैप्टन को हटा के विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। आज तक की हिंदुस्तान की या किसी भी स्पोर्ट की हिस्ट्री में कि अगर टीम अच्छा नहीं करती कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो। परंतु उस कप्तान की कप्तानी गई और उसने उफ तक ना कहा, और एक मैच बाद अब उसकी जगह पर सवाल थे। ऐसे में प्रारंभ हुआ सीरीज का दूसरा मैच, और दूसरे मैच में वो अपने पुराने वर्जन के साथ अपडेट हो गया। पारी की शुरुआत में उसका बल्ला रनों के लिए संघर्ष कर रहा था, परंतु जैसे ही उसके बल्ले से ये 2 छक्के आए, इन 2 छक्कों की ये गूंज उसके वापसी का ऐलान था। उसके बल्ले से निकले हुए ये 2 छक्के उसके पुनः आगमन का संकेत था। उसके इस पारी को देख सिर्फ एक ही लाइन जहन में आ रही थी, इतने सन्नाटे पिए हैं कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। अगर सुना दूं मैं अपने जवानी के किस्से, तो गौतम सहित कंगारुओं की भी अकल ठिकाने लग जाए। रोहित की वापसी हो चुकी थी, किंग विराट के 2 टक आ चुके थे। अब तीसरा मैच विराट के लिए बेहद अहम था। तीसरे मैच में अब पारी विराट की थी। एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए वो काम किया जिसके लिए ये दोनों एक जमाने में मशहूर थे। तीसरे मैच में रोहित ने अपना शतक जड़ा और विराट ने नॉट आउट अपना अर्धशतक अपने वापसी का ऐलान कर दिया। इन दोनों की इस वापसी को देख गंभीर के साथ अगरकर की ये जोड़ी अब खौफ में आ चुकी थी, क्योंकि क्रेडिट के रास्ते में एक बार फिर किंग विराट के साथ स्वयं हिटमैन खड़ा था।
भी चाहिए रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑडिशन 2027 वर्ल्ड कप के लिए? चाहिए? देखना चाहते हो आप उनका कमिटमेंट, उनका इंटेंट, और क्या देखना है उनसे?